बोलिए भगवान विष्णु की जय। आज हम सुनेंगे भाद्र पक्ष को शुक्ल पक्ष की प्रवर्तनी एकादशी, इसे पद्मा एकादशी भी और वामन एकादशी भी कहा जाता है। आज हम उसकी कथा सुनेंगे, तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो स्त्री पुरुष भादो मास के शुक्ल पक्ष की प्रवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वे हमेशा वंदनीय होते हैं। कमल नयन श्री विष्णु भगवान का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है। भाद्र पक्ष शुक्ल एकादशी को व्रत पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल पाते हैं। सभी को इस एकादशी, पद्मा और वामन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी को शेषनाग की सैया पर लेटे विष्णु भगवान 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए यह प्रवर्तनी एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का चालन करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं? किस तरह राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप देखकर रखकर क्या क्या लीलाएं की? हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है, यह सब कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं इस वृत्तांत को तुम्हें सुनाता हूँ। त्रेता युग में राजा बलि नामक एक राक्षस हुआ था। वह परम ज्ञानी और वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ करता था, परंतु वह भगवान विष्णु की निर्धारित अवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु से बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बतलाकर उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि की राजसभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ सम्मान कर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। अपने विक्रम्य रूप को बढ़ाकर विष्णु जी ने भूलोक में पद, भवलोक में जगह और स्वर्गलोक में कमर और महलोक में उदर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया। मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख सूर्य, चंद्रमा, इंद्रादि सभी देवता देव सूक्तियों द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गई है। धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि, बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बलि, जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से शीश झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु अपना तीसरा पैर मेरे यहाँ रखें। यह सुन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्र पक्ष शुक्ल प्रवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करें। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वो पापों से मुक्त होकर यश पाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान हरि की जय।